नाजरीन, बड़ा मजेदार सिस्टम हो गया है। मौजूदा हुकूमत उर्फ पीडीएम में इक्तदार और जाती मफादात की जंग का आगाज आज से हो गया है। पीपल्स पार्टी ने 5 अहम वजारतें मांग ली। एमक्यूएम ने भी एतराज उठा दिया कि फकीर आजम ने अपनी तकरीर में पीडीएम के मुआहदे का जिक्र नहीं किया। मैंने कहा था कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नए वजीर आजम के इंतखाब के मौका पर असम्बली में मुख्तलिफ जमातों के अपने अपने नारों ने अच्छा तासुर नहीं छोड़ा। कहीं से शेर का नारा, कहीं से जिये भुट्टो का नारा, फिर एक जरदारी सब पर भारी का नारा, वजीर आजम नवाज शरीफ का नारा, कहीं से मरियम नवाज का नारा, कहीं से हमजा का नारा। ये सब क्या था? दूसरी तरफ पहले ही दिन मिक्स अचार खराब होने की इतला है। इमरान दौर में विफाक में इज्जत से बैठी एमक्यूएम को पहले ही दिन शहबाज शरीफ ने झटका दे दिया है। बहुत फनी होने वाला है। चंद हफ्तों में ये इलेक्शन के लिए तैयारी करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ एक ही ऐवान में एक साथ एक हुकूमत में बैठ के। चंद दिन ठहर जाओ, एमक्यूएम बची कुची भी खत्म हो जाएगी। कराची मुकम्मल पीटीआई का होगा। लो फिर चस आई के नहीं, लंगड़े घोड़ों पे शर्त लगाने वाले हमेशा हारते हैं। एमक्यूएम रात पीटीआई का पावर शो देकर काफी डिप्रेस्ड है। कराची में अच्छा खासा वोट बैंक भी गया और यहाँ भी मतलूबा पजीराई नहीं मिली। मैंने कहा ना, बड़े तमाशे हैं अभी। वो शायद दिमाग जिसके आने से सबको खौफ है, वो लोगों को आउट क्लास करने में अपनी एक पूरी तारीख रखता है। इसका करियर लोगों की गर्दनों को अपनी एड़ियों के नीचे मसल मसल कर ऊपर आने की कहानियों से भरा हुआ है। वो ऊपर जरूर आएगा। 3 माह में सब वाजी हो जाना है। बाप बाप होता है, वो इन सब का बाप है। वो मौजूदा सदी का जियाउल हक है। वो गुज्जर को गर्दन से पकड़ने के लिए लगाए इस मेले का खालिक है। वो बहुत कुछ है। सुना है इस सांझ की हंडिया में पूरी तरह उबाल भी नहीं आया था कि इसमें शगाब डलना शुरू हो गए हैं। सुना है एमक्यूएम नाराज हो गई है। ऐ मेरे दानश्वरों, इस बानमती की देख तले से कोई एक भी अपनी ईंट निकाल कर ले गया तो क्या बनेगा इस कुंबे का। एमक्यूएम वाले समझ रहे थे कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन आज डॉक्टर टीटी ने अल्ट्रासाउंड के बाद बताया कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं, सिर्फ गैस है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने आज शहबाज शरीफ के वजीर आजम मुंतखब होने के बाद इनकी तकरीर पर नाराजगी का इजहार कर दिया। वसीम अख्तर कहते हैं, शहबाज शरीफ को तकरीब में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से होने वाले मुआहदे का जिक्र करना चाहिए था। इसी मुआहदे की वजह से शहबाज शरीफ वजीर आजम बने हैं। इस हवाले से मुआहदे का जिक्र न होने के हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। वो असेंबली के अंदर ही लड़ पड़ा और गुस्से से बाहर निकल आया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत भी इत्तेहादियों के सहारे खड़ी थी, जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ मुस्लिम लीग काफ और बीएपी के 5 अरकान शामिल थे। एमक्यूएम पाकिस्तान और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करके ओपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ और बीएपी के 4 वोटों की वजह से पीटीआई हुकूमत का खात्मा हुआ। खेल इंतहाई मजेदार मरहले में दाखिल होता नजर आ रहा है। कहा था ना, हड्डी एक है और खाने वाले सारे। ये तो होना था। नून लीग की अपनी अक्सरियत कम है। इत्तेहादी जमातों के नखरे झेलना पड़ेंगे अब इन्हें। खान ने ठीक बोला था। ये अजीब सी शक्लें लेकर कुछ ना कुछ मांगने आ जाते थे। अच्छा हुआ आज से इनकी शक्लें देखने को नहीं मिलेंगी। एमक्यूएम की तारीख उठाकर देख लें। एमक्यूएम ने हमेशा लगड़बगों की सियासत की है। मौका परस्ती इनकी सियासत का महवर और शेवा रहा है। लगड़बगे खुद शिकार करने के बजाय दूसरों के शिकार पर नजर रखते हैं, ग्रुप में रहते हैं, दूसरों का नवाला दूसरे का हक चोरी करके खाने की ताक में बैठते हैं और अच्छा सा मुहूर्त पाते ही नवाला छीन कर 9-2-11 हो जाते हैं। याद रहे, लगड़बगे हमेशा इसी वजह से जलील होते आ रहे हैं। इनका असल इलाज है। वैसे इस इत्तेहाद ने एमक्यूएम को पहले ही बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये सिंध की तारीख रही है कि एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और जेयूआई ने हमेशा हर इलेक्शन में एक दूसरे को गालियां देकर सिंध के लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट लेती रही हैं और इस वोट पे तीनों पार्टियां एक दूसरे की गोद में बैठी हुई हैं। अब मेरे लिए ये कहना मुश्किल नहीं कि तीनों पार्टियों के पास कोई मजबूत सियासी मंशूर नहीं जिसको बुनियाद बनाकर ये लोग सिंध के लोगों से मजीद वोट ले सकेंगे। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जरदारी ने वक्ती तौर पर एमक्यूएम और जेयूआई को इक्तदार की लालच देकर इन दोनों पार्टियों की सियासत को सिंध से हमेशा के लिए दफन कर दिया है, क्योंकि जेयूआई ने हमेशा सिर्फ एक ही नजरिए पर वोट लिए हैं कि जरदारी डाकू और एमक्यूएम गद्दार है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इन तीनों पार्टियों ने अपने वक्ती इक्तदार की खातिर सिंध और सिंधियों का सौदा किया है और सिंध के लोग कभी भी इन तीनों पार्टियों को माफ नहीं करेंगे। जेयूआई ने वक्ती इक्तदार की हवस की लालच और बुग़्ज़ इमरान में अपना सियासी मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया है, क्योंकि जेयूआई को सिंध में हमेशा जरदारी मुखालिफ वोट मिलता रहा है और सिंध के लोग जेयूआई को पीपल्स पार्टी का मुतबादिल समझते थे। लेकिन इस वक्त मौलाना और जरदारी बाई बाई हो गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जेयूआई की सियासत को सिंध में जरदारी ने बड़ी चाल से हमेशा के लिए दफन कर दिया है और एमक्यूएम को भी शहरी इलाकों में कुछ सीटें जरदारी और सिंध दुश्मनी में मिलती थी, वो भी अभी मुश्किल ही नजर आ रही हैं। ये सारा वोट बैंक इमरान खान के जाएगा। एमक्यूएम चाइना के एक लीडर फरमा रहे हैं कि हमने मुआहदे में कराची वालों के हकूक मांगे हैं और मुआहदे पर अमल न होने की सूरत में हम सड़कों पर आएंगे। तैयार रहो एमक्यूएम वालों सड़कों पर आने के लिए। आखिर सियासत भी तो जिंदा रखनी है मुहाजिरों के नाम पर। मुल्क का वकार बेचकर तुमने कराची मांग भी लिया है तो कोई अच्छा काम नहीं किया। अब वक्त आ गया है कि मुहाजिर हजरात इस घिसी पिटी लसानी सियासत से अपने आप को अलग करें। कराची वालों साबित करो कि तुम पटवारियों और सिंध की आवाम की तरह अंधे सपोर्टर्स नहीं हो, पढ़े लिखे बावकार लोग हो। जब हम कराची की बात करते हैं तो एक अहम स्टेक होल्डर्स का जिक्र जरूर आता है, यानी एमक्यूएम। जब हम एमक्यूएम की बहस छेड़ते हैं तो कराची की सियासत से नावाकिफ लोग एक कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। वो समझते हैं कि मुहाजिर यानी उर्दू बोलने वाले और एमक्यूएम दोनों एक ही हैं। आप यूँ समझ लीजिए, फर्ज करे मैं पख्तून हूँ लेकिन कोई समझे कि मैं
ANP की कारकुन भी जरूर होंगी। ये शदीद गलत फहमी है। कराची में अगर MQM के जुल्म और इसकी गुंडागर्दी का मुकाबला किसी से किया है तो वो मुहाजिर कम्युनिटी ही की अक्सरियत है। बहुत बड़ी तादाद में शहादतें भी इसी बरादरी की हुई हैं। हकीम सईद, असलम मुजाहिद, मिर्जा लुकमान बेग तो चंद नाम है। मुहाजिर कम्युनिटी की बहुत सी अहम तरीन शख्सियात MQM की मुखालफत पर अपनी जानों से गयी। ये साबे अजीमत लोग थे। ये MQM कारकुनान के पड़ोस में रहते और इनकी गुंडागर्दी के मुकाबले में खड़े रहते। ऐसे भी देखे जिनकी पूरी फैमिली MQM से ताल्लुक रखती और एक वाहिद शख्स इनके जुल्म का मुकाबला करता। लिहाजा ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि अगर आज कराची में कुछ अमन है तो इसका क्रेडिट मुहाजिर कम्युनिटी को भी जाता है, जिन्होंने अपना बहुत कुछ कुर्बान किया, मुखालफत मोल ली। ये आज भी उतने ही नफीस हैं जो मुहाजिर कम्युनिटी की पहचान हुआ करती थी। ये आज भी उतने ही बेजरर हैं जो आज से 40 साल पहले हुआ करते थे। ये आज भी उतने ही मेहनती और ज़हीन है जो इनका खासा हुआ करता था। आम जुबान में समझाऊं तो ये समझ लें कि MQM की तर्जुमानी अल्ताफ हुसैन करते हैं, जबकि मुहाजिर कम्युनिटी का चेहरा हकीम मोहम्मद सईद है। बतौर कम्युनिटी अगर मुझे जाती तौर पर दिल के बहुत करीब कोई बरादरी लगती है तो वो मुहाजिर कम्युनिटी ही है। जो ये समझते हैं कि MQM और मुहाजिर एक ही हैं, वो अपनी इस गलत फहमी को दूर कर लें। PDM के इत्तेहाद और साजिशों के तहत बनने वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना मकसूद न था, बल्कि इमरान खान साहब का वो डर और खौफ था जिसने मुल्क चोरों को लगाम दी हुई थी और मुस्तकबिल में इन चोरों डाकुओं का ठिकाना जेल था। लेकिन अब कुछ ही अरसे बाद PDM से PPP निकलेगी, MQM निकलेगी। मौलाना साहब फैसला ना कर पाएंगे कि नून के पलड़े में जाऊं या PP के पलड़े में। जिधर पलड़ा बारी और हवा का रुख होगा उसी तरफ मौलाना साहब होगा। इमरान खान साहब अवाम में जाकर अवामी हिमायत हासिल करके एक बार फिर 2/3 अक्सरियत से कामयाब होकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम होगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान से गुजारिश है कि हमें सोशल मीडिया पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर PDM के कारकुनान से उलझने की बजाय इमरान खान साहब की बेहतरीन कारकर्दगी, जिसमें खुद मुख्तारी, खुददारी, गुलामी से आजादी और सबसे बढ़कर नमूसे रिसालत का अजीम कारनामा अवाम के सामने रखें। अपने अपने इलाकों में कौमियों सूबाई असम्बलियों के मुतवक्को उम्मीदवारान के दरमियान इत्तेहादो इत्तफाक को बरकरार रखना और जिसको पार्टी टिकट दे इस पर तमाम कारकुनान का इत्तफाक होना जरूरी है। शख्सियत पसंदी से निकल कर नजरिए को सपोर्ट करना है, वो नजरिया जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताइन, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई मददगार नहीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं और इसी से मदद मांगते हैं। अदलो इंसाफ, खुद मुख्तारी, आजाद पाकिस्तान, आजाद खारजा पॉलिसी जैसा बेहतरीन नजरिए को सपोर्ट करना है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हर कारकुन का फर्ज है जो खुद को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नजरियाती वर्कर कहता है, वो इन बातों का ख्याल रखे। हमने इलाकाई सियासत, बरादरीज़म, मनपसंदी से निकलकर एक कौम बनने के लिए कोशिश करेंगे और इमरान खान साहब की क़यादत में एक आजाद खुद मुख्तार कौम बनेंगे इंशाल्लाह। आज MQM पछता रही है और कराची को खो चुकी है। यही हाल पंजाब में नून लीग का होने वाला है। कल जिस तरह अवाम निकली है, इसने शहबाज की आंखें भी खोल दी हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि खुफिया मरासले का जायजा कौमी असम्बली की कौमी सलामती कमेटी लेगी। इजलास में फौजी सरबराहान और DG ISI भी शरीक होंगे। मरासला सच साबित हुआ तो वजारत उज़्मा से इस्तीफा दे दूंगा। सवाल ये है कि जब इमरान खान ने बुलाया तो आप उस वक्त इजलास में क्यों नहीं आए थे, और सवाल ये है कि इस पर तहकीकाती कमीशन जब तश्कील दिया गया तो तब इसकी हिमायत क्यों नहीं की गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।